Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with me, that is Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter triangle. Previous class में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लर्न करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम्स एंड एंगल एंगल सिमिलरिटी कोरोलरी को लर्न किया था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है साइड 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 सिमिलरिटी। इफ द corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। यह स्टेटमेंट कहता है कि यदि दो ट्रायंगल के corresponding साइड्स प्रोपोर्शनल दिए गए हों तो उनके corresponding एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल लिया गया, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF। तो यहाँ गिवन में है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में AB by DE इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF। We have to prove here triangle ABC similar to triangle DEF. To prove it, we need construction. Suppose triangle DEF is greater than triangle ABC, then cut DP is equal to AB and DQ equal to AC। हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया कि ट्रायंगल DEF जो है वो ट्रायंगल ABC से बड़ा है, तो DP जो है DP हम लोगों ने कट किया AB के बराबर और DQ को कट किया AC के बराबर और PQ को ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ में आते हैं। तो सबसे पहले AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF जो कि गिवन दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर AB की जगह पे DP नोट कर सकते हैं और AC की जगह पे DQ नोट कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल DEF में चूंकि DP बाई DE इज इक्वल टू DP बाई DF है, तो PQ पैरेलल टू EF होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो कि हम लोगों ने लर्न किया था। अब यहाँ पे PQ जो है वो लाइन पैरेलल हो गया किसके, EF के। जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इस तरह से एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E और DQP इज इक्वल टू एंगल F बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम इन दो ट्रायंगल को जब हम लोग कंपेयर करेंगे DPQ को और DEF को, तो टू एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब ट्रायंगल DPQ जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हुआ, देयरफॉर DP बाई DE इक्वल टू PQ बाई EF होगा। ठीक है, एंड AB बाई DE इक्वल टू PQ बाई EF जो है यह हो सकता है क्योंकि हम लोग DP की जगह पे क्या नोट कर सकते हैं, AB को बाई कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसको इक्वेशन 1 माना गया। बट AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF जो कि गिवन था, इसको इक्वेशन 2 माना गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग कह सकते हैं कि PQ बाई EF इज इक्वल टू BC बाई EF। इस तरह से EF कट जाएगा क्योंकि बोथ साइड का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, तो फाइनली BC इज इक्वल टू PQ बच गया। नाउ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में चलते हैं हम लोग। तो AB बराबर DP और AC बराबर DQ बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग किए थे और BC बराबर PQ हुआ जो कि अभी अभी हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ होगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इस तरह से ट्रायंगल ABC में एंगल A जो होगा ट्रायंगल DEF DPQ का एंगल D के बराबर हो गया बाय CPCT। वैसे ही एंगल B बराबर एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल DQP इज इक्वल टू F एंगल F। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में हम लोग चलते हैं।
तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी जो कि हम लोगों ने प्रूफ किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ जो कि हम लोगों ने प्रूफ किया, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ प्रूव्ड अबव, एंड ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ जो कि गिवन है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ वो ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल प्रूव्ड हुआ। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोगों का है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। यहाँ स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो और एंगल से जो इंक्लूडेड साइड है वो प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बनाएंगे, फिर गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, एंड दोनों एंगल से जो इंक्लूडेड साइड है यानी कि साइड ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ यह दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज किया गया कि ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो बड़ा है ट्रायंगल ए बी सी के, देन कट किया गया डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, और ज्वाइन कर दिया गया पी क्यू को। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू जो कि बाई कंस्ट्रक्शन हुआ है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी जो कि गिवन दिया हुआ है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू होगा। एंगल बी जो होगा वो एंगल डी पी क्यू के बराबर होगा सी पी सी टी से, वैसे ही एंगल सी जो होगा वो एंगल डी क्यू पी के बराबर होगा। इसको हम लोग सपोज कर लिए इक्वेशन 1। नाउ अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए बी सी जो था वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू के बराबर था, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोगों ने इक्वल दिखाया था। नाउ ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ जो कि गिवन है। अब हम लोग ए बी की जगह पर यहाँ पर डी पी लिख सकते हैं और ए सी की जगह पर डी क्यू लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन किए थे। अब ट्रायंगल डी पी डी ई एफ में हम लोग आते हैं तो डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ अगर हो रहा है तो पी क्यू जो होगा वो पैरेलल टू ई एफ होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। इस तरह से एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। इसको सपोज किया गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में हम लोगों ने प्रूफ किया था एंगल बी जो है वो एंगल डी पी क्यू के बराबर है, और 2 में है डी पी क्यू जो है वो एंगल ई के बराबर है। इस तरह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एफ हुआ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में हम लोग चलते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी जो कि गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एफ, जिसको हम लोग ऊपर में प्रूफ किए हैं। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ वो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ हुआ बाई एंगल सिमिलरिटी से। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने दो थ्योरम्स को लर्न किया, साइड सिमिलरिटी थ्योरम और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।